दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दिपके और सौरभ दास, ये दोनों लोग अब धमकी दे रहे हैं कि जितने भी छात्र जेल के अंदर बंद हैं उन सबको संस्कार तत्काल रिहा करें, क्योंकि हमसे समझौता किया है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अभिजीत दिपके कह रहे हैं कि हम फिर से आंदोलन करेंगे और इस बार पूरे देश में करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर कर रहे थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग पुलिस में रिकॉर्ड है उनका दर्ज, उनकी पहचान की गई है, उनको किसी भी कीमत में छोड़ा नहीं जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। लेकिन ये कॉकरोच पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को मानेंगे ही नहीं। भाई, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे, आप सरकार की बात नहीं मानेंगे, आप योगेंद्र यादव की बात मानेंगे जो ये कह रहा था कि अब ये फैसले संसद में नहीं सड़क पे होंगे। तो आप योगेंद्र यादव की आइडियोलॉजी से चलना चाहते हैं। आप राहुल गांधी की बात मानेंगे जो ये कह रहा था कि देश के अंदर जैनजी सड़कों पे आए तो नेपाल जैसा जैनजी आंदोलन हो सकता है। ये कॉकरोच पार्टी के लोग अरविंद केजरीवाल की बात को मानना चाहते हैं, जो यहां मंच पर आकर ये कह रहा था आप कुछ भी करो, ये नेपाल वाले भी कर सकते हैं जैनजी आंदोलन, तो हमारे देश का जैनजी क्या कमजोर है। ये ऐसे लोगों के कहने में चलना चाहते हैं जो अखिलेश यादव, उनके नेता क्या कह रहे थे, पुलिस ने लाठी क्यों चलाई, पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया। मतलब चाहते हैं कि पुलिस के हाथ में राइफल ना हो, गुंडों के हाथ में हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश के माफिया AK-56 AK-47 लेकर के खुलेआम लहराते हुए चलते थे और उन पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती थी। तो ये जो कॉकरोच पार्टी के लोग हैं, इनके सपोर्टर तो यही हैं। तो कॉकरोच पार्टी के लोग धमकी दे रहे हैं और ये FIR वापस हो नहीं सकती, क्योंकि पुलिस के परिवार वालों ने अब तो अलग से एक FIR डाल दी है, एक याचिका डाल दी है सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे जो परिवार वाले पुलिस की ड्यूटी करते समय घायल हुए, क्या उनका कोई मानवाधिकार नहीं है? क्या उनकी रक्षा के लिए कोई कानून नहीं है? कहाँ लिखा है कि पुलिस की ड्यूटी करते समय आपको केवल पिटना है? और वो भी तब जब ऊपर से अधिकारी का आदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति, ये लास्ट बैरियर है, इसको नहीं लांघेगा, क्योंकि सामने संसद का गेट है, संसद के अंदर कोई नहीं घुसे। ये जिम्मेदारी जिन पुलिसकर्मियों को दी गई, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अपनी जान जोखिम में डाली, पत्थर खाए, गाली खाई, मेरे सामने मारा गया, मैं मौजूद था उस लास्ट बैरियर पर, पुलिस की तरफ पानी की भरी हुई बोतलें, पत्थर, क्या क्या नहीं मारा गया, और बहुत सारे पुलिस ने उनको सहा। अंत में उनके पास क्या रास्ता बच गया? या तो ऐसे करके हाथ खड़े हो जाते कि साहब कल को सुप्रीम कोर्ट डांट लगा सकती है, कल को राहुल गांधी और ये सब नेता विरोध में आ सकते हैं, हम तो छात्रों पे गोली नहीं चलाएंगे, तो गोली तो बहुत दूर की बात है, हम तो लाठी भी नहीं चलाएंगे। ऐसे कर लेते हाथ, क्या होता? सोचिए अगर ऐसा हाथ कर लेते पुलिस वाले, जैसा ये नेता कह रहे हैं, लाठी क्यों चलाई, आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े, तो ऐसा कर लेते और खड़े हो जाते कि भैया इस देश के नेता ये चाहते हैं कि जो छात्रों के भेष में आंदोलनकारी आए उन पर कोई बल प्रयोग नहीं करना, बेशक वो पत्थर मारें, सहो। ऐसा कर लेते, पत्थर लगते, तो फिर छात्र क्या करते? छात्र तो कहना गलत है, जो फिर तो छात्र भी यही करते, चाह यही रहे थे। हमने तो रोज कवर किया है, सब संसद में घुसने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनको आह्वान यह किया गया था कि हमें संसद में मार्च करना है। तो संसद में घुसते, तो घुस ही जाते फिर तो संसद के अंदर घुसकर क्या करते फिर ये जितने भी कॉकरोच पार्टी के हजारों हजार, मतलब एक अनुमान के अनुसार लगभग 50,000 संख्या ये दिल्ली में उस समय थी, संसद के चारों तरफ। संसद में घुस जाते तो क्या करते? वह नेताओं के माला डालते? उत्तर है नहीं। ये जो इनके हाथ में पत्थर थे, बहुत सारे लोग, फिर दिल्ली दंगे हमने देखे हैं, आग लगाते। तो संसद को जलने देती क्या पुलिस? कौन सा पॉइंट ऐसा आता कि पुलिस लाठी चलाती, गन प्रयोग करती? कोई तो आता ना पॉइंट। ये नेता ये कह देते भाई देखो हम पुलिस वालों, तुम भी पत्थर खाओ, तुम भी पिट लिए, हम भी पिटेंगे, ऐसा करके नेताजी खड़े हो जाते, पिटने दो जी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ये सारे नेता, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, सब कितने सारे कमांडो साथ में लेके चलते हैं, सरकार से मांगते हैं अगर सुरक्षा कम हो जाए,
क्यों? जान का खतरा है। तो भाई आप बीजेपी के नेताओं को मरवाना और पिटवाना चाहते हो और अपने लिए सुरक्षा चाहते हो, तो फिर तो ठीक है ना। ये जो अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, ये जो केजरीवाल है, ये जो बयानबाजी कर रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि अपनी सारी सिक्योरिटी हटा दो। क्यों लेके चल रहे हो? और सिक्योरिटी रखो तो उनके हाथ में डंडे मत रखो, और राइफल रिवॉल्वर तो बिल्कुल मत दो, क्योंकि किसी दिन अगर आपके ऊपर कोई हमला करने लगे तो फिर अगर वो छात्र हुए, आपके हिसाब से छात्र अगर कोई है पढ़ने वाला, वो हमला भी करे, मारपीट भी करे, तो पिट लेना चाहिए। तो फिर तो वो राइफल रिवॉल्वर डंडे उस पुलिस कर्मियों पे होने ही नहीं चाहिए जो इनकी सुरक्षा में लगे हैं। मेरा सवाल इन सारे नेताओं से है, जवाब जरूर दें। चुनौती है कि क्या अपनी सुरक्षा में लगे हुए जो गार्ड हैं उनकी राइफल रिवॉल्वर जमा करा दोगे कि भाई हमारे साथ चलना है निहत्ता। अगर छात्रों की कोई भीड़ हमें घेर ले, वहां तो आपको केवल खाली हाथ से उनकी मार खानी है, करना कुछ नहीं है। अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हो तो फिर आप इस बात को क्यों प्रचार कर रहे हो? बहरहाल कॉकरोच पार्टी ने धमकी दी तो आईबी एक्शन में आई, अमित शाह एक्शन में दिखाई दिए, और वो विजुअल हमारे पास आए जिसमें हम देख रहे हैं कि संसद के अंदर आईबी के चीफ अमित शाह से मिल रहे हैं। अजीत डोवाल हमारे एनएस से, वो जो अमित शाह हैं इनसे मीटिंग कर रहे हैं, ऐसी खबरें आई हैं। ऐसे दृश्य यदा कदा देखे जाते हैं, लेकिन अब ये तय हुआ है, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि ये तय हुआ है कि ये जितने भी कॉकरोच पूरे देश में आंदोलन करने की धमकी सरकार को दे रहे हैं, इनको समझ लेना है कि जेल के अंदर केवल वो बंद हैं जिन्होंने उत्पात मचाया, जिन्होंने पुलिस पर हमले किए, जिन्होंने सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की, और उसकी भी लिस्ट बाकायदा पुलिस ने जारी कर दी कि इसमें हत्यारे, रेपिस्ट, डकैत, कैसे कैसे लोग हैं। तो आप अपराधियों को छुड़वाने के लिए सरकार पर दबाव मत बनाइए, और यदि बनाओगे तो फिर तुम्हारा कुछ ना कुछ बना दिया जाएगा। आईबी एक्शन में है। अमित शाह ने, जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि अमित शाह ने सख्त आदेश दिए हैं कि जितने भी ये कॉकरोच हैं और इनके मददगार, इन पर कड़ा एक्शन किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अपराधियों को छोड़ना नहीं है। और इसीलिए आपको बता रहा हूं कि अब जो वामपंथी छात्र संगठन के छात्र हैं, वो जहां डपली बजा रहे थे, टुकड़े टुकड़े गैंग, इन सबके ऊपर एक्शन होने जा रहा है। दिल्ली पुलिस को ये सख्त आदेश दे दिए गए हैं। और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी का आंदोलन हुआ, इसके लिए आदेश दिया है कि इनको ना पकड़ा जाए, एफआईआर रद्द कर दी जाए। लेकिन अब पुराने मामले जो इन पर दर्ज हैं, जो भी वहां वामपंथी छात्र संगठन के लोग थे या कॉकरोच पार्टी से जुड़े हुए लोग भी ऐसे हैं जिन पर पहले मुकदमे दर्ज हैं, तो भाई उनके खिलाफ एक्शन होगा। पुलिस अब उन्हें उठाने वाली है, पुरानी कुंडलियां खोली जाएंगी, और जो भी कहीं किसी अपराध में है तो समझ लीजिए अब जब तक पुलिस कुछ नहीं करती, लेकिन अब आदेश हो चुका है, तो निश्चित जान लीजिए कि अब ये कॉकरोचों की पूरी टीम और इनके मददगार कतई छोड़े नहीं जाएंगे। आईबी एक्टिव कर दी गई है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक्टिव हो गई है, घरों से खोज खोज कर निकाला जा रहा है। और अब ये तय कर दिया, क्योंकि आपने शुरुआत कर दी, ये कॉकरोच पार्टी का अभिजीत दिपके, सौरभ दास, इन्होंने शुरुआत करी है ना कि या तो ऐसा करो, अपराधियों को छोड़ो, वरना हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे। ये अपने आप में एक ऑफेंस है कि आप धमकी दे रहे हो, आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे हो। तो फिर अब एक एफआईआर इसी बात पे हो जाएगी कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करी, इन्होंने सरकार को धमकी दी, अराजकता पैदा करने के लिए लोगों को भड़काया। क्योंकि अब ये भी कहेंगे हम आंदोलन करेंगे, और कर रहे हैं, जा रहे हैं जगह जगह, तो एक षड्यंत्र की एफआईआर अलग से दर्ज होगी, और वो अपने आप में राष्ट्रद्रोह है। तो पूरा देश ये कह रहा है कि इनके ऊपर यूएपीए की धाराओं लगाओ, इनके ऊपर एनएसए लगाओ, और इनको कम से कम 1 साल के लिए जेल में डाल दो, सबूत जुटाओ, और आजीवन ऐसे तत्व जेल में रहने चाहिए जो इस देश की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करने का सपना देख रहे हैं। ऐसे लोगों के इशारे पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल जैसे लोग। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट जरूर लिखें, वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि देश को पता चले कि अब कॉकरोचों का अंत आ चुका है। वंदे मातरम।